कराची के मुफ्ती देवबंदी मियाँ, मुफ्ती मियाँ। मैं बार बार नहीं ये टॉपिक इंजीनियर अली मिर्जा का छेड़ना चाहता, और छड़ दो विच इंजीनियर पे आ गया रे। उसने ये मसला उठाया कि वो बिस्तर पे लेटे हुए और ऐसे सीने पे हाथ फेरा तो कहा अरे मियाँ क्या कर रहे हो। Hey, y'all, come look at this. हजरत गंगोई ने हजरत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, यहां जरा लेट जाओ। अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हजरत नानोतवी कुछ शर्मा सा गए, बेशर्म इंसान, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। जैसा कि कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे? आप इतने बेगैरत हो। मैं तो ऐलान कह रही अपनी ज़बान लगाम दे रहा है। हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे, कहने दो। तो ये वाकया यानी वो दो बड़े बड़े दाढ़ी वाले थोड़ी करेंगे, इतने बूढ़े लोग, तो लड़कों के साथ ये अमल किया जाता है। मैंने इस पे बात की थी कि उसके बाज लोगों को गंद निकलने का एक ही रास्ता है, लेकिन बाज लोगों के मुंह से भी गंद निकलता है। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। तो उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये दोनों गलत रिलेशन था इन दोनों का, माज़अल्लाह। तो अब मेरे ऊपर उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि मुफ्ती साहब मिंबर पे बैठ के कितनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि देखो गंद निकलने के दो रास्ते, मुंह की बवासीर। अल्लाह ताला ने गोबर निकलने का रास्ता रखा हुआ है, बाद लोगों के दो रास्ते होते हैं, और इंजीनियर उस रास्ते से भी, यानी वो मुंह से, और वो कह रहे हैं इसको मुंह की बवासीर है। आप जरा देखेंगे टर्म, मौलवी जितनी मोटी गाल काट सकता है ना, आम आदमी सोच भी नहीं सकता। तो गुजारिश है कि आप इतना नेक बनने की कोशिश ना करें। ठीक है जी। बदफेली कर रहे, कोई आदमी किसी के बाप को बोले तुम्हारा बाप ये काम करता है, और जब अगला गुस्सा हो तो आप कहो देखो मिंबर पे बैठ के आप बदअखलाकी कर रहे हो। आप इल्जाम क्या लगा रहे हो किसी के ऊपर? तज़किरतुर रशीद, उसमें आशिक इलाही मेरठी साहब लिखते हैं कि रशीद अहमद गंगोई साहब है, यानी जिन्होंने जबरदस्ती लटाया था साद कासिम नानोतवी साहब को। अब वो उसकी हिकमत बता रहे हैं कि वो लटाया क्यों था, उसके बाद क्या निकला। वो कहते हैं रशीद अहमद गंगोई साहब ने फरमाया, मैंने एक बार ख्वाब देखा कि मौलवी मोहम्मद कासिम नानोतवी उरूस की सूरत में, यानी कि दुल्हन की सूरत में मौजूद है और मेरा उनसे निकाह हुआ है। अब मैं वो वाला मौलवी था, कहता कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, सो जिस तरह औरत और शोहर में एक दूसरे से फायदा पहुंचता है, इसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा है। लोरी काम भी खत्म। मुफ्ती साहब उन 10 बवासीर किथे है? यानी तुम किसी पर किसी के बाप पे, हमारे तो रूहानी बाप है ये, इनका बेचारों का अपना कोई रूहानी बाप नहीं है। इसने एक दफा कहा था मंगोल है, हालांकि मंगोल हनफी थे या शाफी होते हैं, ज्यादातर तो हनफी थे वो। तो वो उनसे भी तुम्हारी रूहानी निस्बत खत्म हो गई है। तुम तो सुबह शाम हनफियों शाफियों को बुरा भला कहते हो। तो जिसका कोई रूहानी बाप नहीं होता ना, उसमें गैरत नहीं होती है। ये डायरेक्ट इमाम बुखारी से अपना नसब जोड़ते हैं। ये ऐसे ही है, मैं आपसे पूछूं कि आपका बाप कौन है, आप बोलो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसका मतलब आपका कोई बाप है नहीं। तो इससे जब पूछा ना तुम्हारे बाबे कौन है, तो डायरेक्ट कहां, इमाम बुखारी मेरे बाबे हैं। भाई इमाम बुखारी के बाद दीन क्या खत्म हो गया था? उनके कोई शागिर्द होंगे, फिर उनके शागिर्द होंगे, तो ये सिलसिला चल के कहां जाता है? ये तवातुर के साथ होना चाहिए। तो हमारे बाबा कौन है? नबी इस्लाम। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पे हक रखते हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, और नबी उम्मत के रूहानी बाप। तो सर आप भी वो रूहानी बाप माने जिसको अल्लाह ने आपका रूहानी बाप बनाया है। आप इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में अंग्रेज़ों के दौर के बनाए हुए बाबों से दस्तबरदारी इख्तियार करें, तो हमें किसी बाबे से कोई दुश्मनी नहीं। जो हमारे बाबा जानी का, यानी नबी इस्लाम का गुलाम बन जाए तो हमारा बाबा है, और जो कह रहा है किताबों सुनो डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, वो तो दुश्मन है।